भोपाल में आज से ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन और साथ ही 8 अगस्त से 4 दिन चलेगा ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जुटेंगे कई देशों के प्रतिनिधि। सर्वे भवन्तु सुखिन की थीम पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ब्राजील, यूएई, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के मंत्री इसमें शामिल होंगे और 5 से 6 अगस्त को सांस्कृतिक ग्रुप की बैठक आयोजित होगी। 7 से 8 अगस्त को सांस्कृतिक मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सर्वे भवन्तु सुखिन की थीम पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। भोपाल में आज ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 8 अगस्त से 4 दिन चलेगा ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन। तो भोपाल में और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शकील बेहार जुड़ चुके हैं। शकील, भोपाल में आज ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। 8 अगस्त तक 4 दिन ये ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन चलने वाला है। तो इस सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार मेजबानी कर रहा है संस्कृति सभ्यताओं का देश भारत। और इतना ही नहीं, अगर इस सम्मेलन को हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सम्मेलन है, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये इसकी एक थीम रखी गई है और थीम है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो कि भारत की मूल आधार संरचना के जो आत्मा है उस पर ये थीम पर सम्मेलन हो रहा है। राजधानी भोपाल में ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक ये सम्मेलन चल रहा है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सम्मेलन की ये है कि न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर संस्कृतियों के आदान प्रदान, नीतिगत निर्णय, इसके अलावा पारंपरिक व्यवहार, 2 देशों के बीच समन्वय, इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत और मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की सरस्वती माँ, जिन्हें बाघ देवी की प्रतिमा कहते हैं, जो इस वक्त लंदन में है, उसे लाने की नींव भी जिस प्रकार से रखी गई है, अब उस पर आधार और मजबूती से रखा जाना है। और इसकी पहल शुरू हो रही है राजधानी भोपाल के ब्रिक्स सम्मेलन से। इसे लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से कई तैयारियां की हैं। न सिर्फ बाघ देवी की प्रतिमा, जो कि लंदन में स्थापित, अभी फिलहाल वहां पर जो है अंग्रेज उस जमाने में लेके गए थे, बल्कि ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जिसमें हम 64 योगिनी मंदिर की प्रतिमाओं की बातचीत करें, कई ऐसी कलाकृतियों की बातचीत करें जो कि जिसमें भारत की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी आत्मा बसती है, वो विदेशों में उन्हें लाने के लिए पहल इस ब्रिक्स सम्मेलन के सदस्यों के देशों के माध्यम से की जानी है। लेकिन इस सम्मेलन में हम देखते हैं तो चीन शामिल हो रहा है, इंडोनेशिया शामिल हो रहा है, इसके अलावा मिस्र शामिल हो रहा है, तमाम देश जो है वो शामिल हो रहा है, लेकिन ईरान शामिल नहीं हो रहा है। क्योंकि एक जिस प्रकार से बीते दिनों का जो एक परिदृश्य विश्व युद्ध जो एक प्रकार से कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे और 2 धड़ों में जिस प्रकार से नीतियां नजर आ रही थी, वहां लेकर अब ईरान ने जो है इस सम्मेलन से अपनी दूरी बनाई हुई है। अब इस सम्मेलन की खास बात यह है कि यह सम्मेलन न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए 4 चांद लगाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा देने के लिए अलग अलग निवेशक और सम्मेलनों को भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सम्मेलन यहाँ होगा, इससे जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक और संस्कृति और सभ्यताएं हैं उसे विदेशों तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज बनाया जाएगा। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इसको समझना होगा कि ये जो है ये मध्य प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम नहीं है। ठीक है शकील, आप पूरे कार्यक्रम पर नजर बना के रखिए। आगे भी आपसे